मरता नहीं, शरीर छूटने के बाद भी हमारा साथ छोड़ता नहीं, ऐसा कौन सा तत्व है? ऐसा कौन सा तत्व है जो हम बच्चे थे और हमारी नाभि माँ के शरीर के साथ जोड़कर हमारा पोषण किया? वो कौन सी सत्ता है जो माँ के शरीर में दूध बना दिया? वो कौन सी सत्ता है जो हम सत्संग में जाते, शुभ में जाते तो हमारी बुद्धि में सद्गुण भर जाते हैं? वो कौन सी सत्ता है जो हमारी बुद्धि में सद्गुण दे देती है? सारी पढ़ाइयां पढ़ ले, लेकिन उस सत्ता के विषय में अगर अनजान है तो उसको अज्ञानी बोलते हैं शास्त्र, और गीता भी बोलती है अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जन्तवा। अज्ञान से उनका ज्ञान ढक गया है, दुनियावी ज्ञान कोई ज्ञान मान बैठे, असली ज्ञान का पता ही नहीं, वो अज्ञानी है। दुनिया का सब पढ़े हैं लेकिन वो असली ज्ञान नहीं पढ़े तो वो अज्ञानी माने जाते। और तुकाराम महाराज दुनिया का ज्ञान नहीं पढ़े थे, नानक जी इतना नहीं पढ़े थे दुनिया का ज्ञान, लीलाशाह जी भगवान दुनिया का ज्ञान नहीं पढ़े थे, फिर भी बड़े बड़े विद्वान भी उनके दर्शन और वचनों से निहाल हो जाते थे। वो कौन सा ज्ञान है? वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान से मनुष्य का शोक मिट जाता है, चिंता मिट जाती है, मेरा क्या होगा भविष्य की चिंता मिट जाती है, मैंने क्या क्या किया, भूतकाल का शोक मिट जाता है, और ये पाऊं ये पाऊं ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, वर्तमान की वासना और आसक्ति शांत हो जाती। वो कौन सा ज्ञान है? बोलो। भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए, फिर भी जो ज्ञान पाना बाकी था अर्जुन को, वो कौन सा ज्ञान? शिव जी के दर्शन हो गए प्रचेताओं को, फिर विष्णु भगवान के दर्शन हुए और विष्णु भगवान से मांगा कि हम अपनी मनमानी चीज जो भी मांगेंगे तो वो छूट जाएगी एक दिन, तो आप तो ऐसा दीजिए कि हमको कभी मांगना ना पड़े। तो भगवान ने कहा जाओ, मेरे आशीर्वाद से तुमको देव ऋषि नारद मिलेंगे और तुमको वो ज्ञान देंगे। तो कौन सा ज्ञान है जो देव ऋषि नारद के चरणों में प्रचेताओं को प्राप्त हुआ? भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, शिव जी का दर्शन हुआ, फिर भी नारद जी के चरणों में वो कौन सा ज्ञान लेने के लिए उनको जाना पड़ा, इंतजार करना पड़ा? वो कैसा होता है? काला होता है, गोरा होता है, पीला होता है, छोटा होता है, कितना बड़ा होता है आत्मा? उस आत्मा का ज्ञान कैसे मिलता है और वो आत्मा कैसा होता है? सुन सुना के बोल दिया आत्मा आत्मा आत्मा, लेकिन आत्मा कैसा? आत्मा कैसा होता है और कैसे मिलता है और कितना बड़ा होता है? अपने हृदय में होता है, सबके हृदय में है ना आत्मा, तो हृदय बड़ा हो गया, आत्मा छोटा हो गया। कटोरी में लड्डू, तो कटोरी बड़ी हो गई, लड्डू छोटा। ऐसे हृदय बड़ा हो गया और आत्मा छोटा। तो
तो इतना सारा दे उसमें आत्मा वो हमारा क्या काम कर लेगा, हमारा क्या भला कर देगा? बोलो। अरे बाबा, फैक्ट्री इतनी बड़ी होती है, हजारों आदमी काम करते हैं और उसमें सप्लाई के स्विच तो इतना सही होता है, वायर तो इतनी सी होती, बस इतनी गोल जरा सी वायर होती और हजारों आदमी काम करते फैक्ट्री में, मशीनें चलती हैं और वायर ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। और जो बिजली सप्लाई होती है वो तो दिखती भी नहीं आंखों से, तो भी कितनी शक्ति है। ऐसे वो आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता, दिखता नहीं, लेकिन वो जैसे फ्यूज के द्वारा सप्लाई हो जाता है, दिखता खाली इंस्ट्रूमेंट है, सप्लाई दिखता नहीं। ऐसे ही अंतःकरण के द्वारा वो परब्रह्म परमात्मा की सत्ता सप्लाई होती। वो आत्मा परमात्मा छोटा बड़ा नहीं होता, वो तो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा है। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट जतिंदर जोगी, कई कोट ब्रह्म रस भोगी, गुरवाणी में आता है ना, ऐसे और ग्रंथों में भी आता है। अणुरो अणुयान महतो महयान, वो छोटे से भी छोटा है, इतना सूक्ष्म है। और वो परमात्मा बड़ों से भी बड़ा है कि सारा आकाश और सूरज चंदा भी, और ये आकाश भी उसके आगे एक छोटी सी पिटारी है। और वो चेतन भी है, ज्ञान स्वरूप भी है, कर्म का नियामक भी है, कर्म का फलदाता भी है, कर्म का निर्वाहक भी है। आप कर्म करने का पक्का इरादा करो और शांत भाव से प्रार्थना करो तो आपके कर्म का निर्वाह करने में भी वो बल देते हैं। बुरे कर्म करो तो बुद्धि फेर देंगे और फिर दुख पैदा करने वाले कर्म भी वो कर लगे। और कितने भी लोगों ने टोना टोटका किया, मुसीबत की, और भगवान या गुरु के शरण आते तो बुद्धि में, गुरु की बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में वो ऐसा ज्ञान प्रकाश सामर्थ्य देता है कि कर्म बंधन कट भी जाते, सारी लीलाएं चल रही है। जो जीत कर मंत्री बन